आज हम लोग जो पढ़ेंगे बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनेंगे। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि ये 12 में भी और 10 में और 11 में ये कहानियां जो है उसमें कोई भी ऐसा चैप्टर है जिस चैप्टर में ये ना मिले। ना बात समझे। आज हम लोगों को पढ़ना ये है तुमको कि वायलेंसी जो है एक से अधिक जिसका है, क्या उसका नाम सेम होगा कि एक ही होगा। जैसे हम तुमसे पूछें कि एफ का दो वायलेंसी हुआ करता है +2 और +3, एक +2 होता है और एक +3 होता है। तो क्या हम तुमसे पूछें कि Fe+Cl, देखो तो एक हम बना दिए FeCl2 और एक Fe+Cl, ये बना दिए FaCl3। अब हम तुमसे पूछें कि क्या ये दोनों का नाम एक ही है कि अलग अलग है। और दूसरी बात ध्यान से सुनेंगे कि यहाँ जो है मतलब ये सारी कहानी, अब तो Fe के बारे में आज जो बात करेंगे, गोल्ड के बारे में बात करेंगे, सिल्वर के बारे में बात करेंगे, प्लेटिनम के बारे में बात करेंगे, उसका कितना कितना वायलेंसी, और उस वायलेंसी से किसी से अभिक्रिया करता है तो कौन सा कंपाउंड बनाएगा। बात समझे। और याद रखेंगे कि एक और चीज है यहाँ कि सबसे पहले देखना कि हम क्या करते हैं। यहाँ सबसे बड़ा प्रॉब्लम एक ये है कि यहाँ वायलेंसी अगर नाम ले रहे हैं तो अगर 11-12 कलर का इसको देखता होगा तो थोड़ा उसको यहाँ ऐसे लगता होगा कि मतलब ये वायलेंसी है ये वाला, ये रियल में यहाँ वायलेंसी का रूप नहीं लिया है। ये अगर हम बोले कि Fe का वायलेंसी +2 है तो ये कहना थोड़ा हमारा गलत हो जाएगा। बस समझे, क्योंकि 20 के बाद जो है वायलेंसी लागू नहीं होता है। बस समझे, 20 के बाद जो तत्व का निकालते हैं ना वो वायलेंसी नहीं निकालते हैं, वो निकालते हैं ऑक्सीडेशन नंबर, याद रखेंगे, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में ऑक्सीकरण संख्या बोलते हैं। तो लेकिन हम लोग 10 में पढ़ रहे हैं है ना, इसको हम जानेंगे वायलेंसी के नाम से ही, कंफर्म हो। लेकिन रियल में ये वायलेंसी नहीं है, ऑक्सीडेशन स्टेट है ना, ऑक्सीकरण संख्या है ये, कंफर्म हो। 11 की जब बात करेंगे तो वहां हम बात करेंगे ऑक्सीकरण संख्या क्या है। तो हम यहाँ मतलब दोनों का नाम देखेंगे और भी बहुत सारे कंपाउंड का नाम देखेंगे। जिसमें ऑक्सीडेशन नंबर कम आएगा उसका नाम क्या होगा, जिसमें ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा आएगा उसका नाम क्या होगा। बात समझे। तो देखोगे ध्यान से, जैसे पहला जो चैप्टर देखोगे केमिस्ट्री में, तो पहला चैप्टर देखोगे ना तो उसमें थियरी कम है और केवल उसमें रिएक्शन है ना। अगर चैप्टर कोई देखा होगा तो देखना उसमें थियरी जो लिखावट जो है ना वो कम है, केवल देखने के लिए क्या मिलेगा तो रिएक्शन देखने के लिए मिलेंगे। इसीलिए कोई भी कोचिंग संस्था जो है ना मतलब बहुत कम कोचिंग संस्था ये पहला चैप्टर स्टार्ट करती है। बस समझे कि ना समझे, क्योंकि पहला चैप्टर ही केमिस्ट्री का सबसे टॉप इसलिए है क्योंकि इसमें केवल रिएक्शन। बस समझे। तो शुरू क्या किया जाता है, शुरू या तो फिजिक्स करेंगे और नहीं तो बायो करेंगे। तो बायो लड़कों को खूब समझ में आता है, लड़की का तो सबसे फेवरेट नहीं है, रटने वाली बात है ना। बस खूब बात समझना, दिमाग नहीं लगाना उसमें, बात समझे, यही केवल समझ जाना, बातें समझ में आ रही ना। अब सुनेंगे, तो अब देखो हम कुछ कंपाउंड का नाम, कुछ तत्व लिख रहे हैं और उसका वायलेंसी 2 गो हुआ करता है, उसमें देखोगे ध्यान से। तो एक कॉपर हुआ करता है जो कि लिखवाए भी, कॉपर का एक +1 होता है और एक +2 होता है। एक होता है Fe का +2 होता है और +3, बोलो +2 और +3। उसके बाद हम आ जाए प्लेटिनम, पीटी को क्या बोलेंगे प्लेटिनम है। तो प्लेटिनम का +4 और +2 भी होता है, या +2 या +4। अच्छा, उसके बाद हम पूछें कि एसएन का +2 और +4 होता है, याद रखेंगे, लिखे तो थोड़ा इसको। चलो उसके बाद हम तुमसे पूछे पीबी लेड है, ये पता है ना, ये टील है, पीबी का भी +2 और +4। अच्छा, उसके बाद देखोगे एयू का हम बात बोले तो +3 और +1, ध्यान से सुनेंगे, +3 और +1 होता है। एयू बोले तो गोल्ड है ये, है ना। और एजी का जो होता है एक ही होता है +1, याद रखेंगे। नाम जानना चाहोगे तो नाम सुनो,
हम तुमको बताए हैं कि मेटल का नाम जो है, तुमको मेटल का जो नाम होते हैं उसके लास्ट में अम होता है। मेटल के लास्ट नाम क्या होता है? अम होता है। लेकिन इसका तो नाम है कॉपर। सुनो, ये क्या है? कॉपर। ये क्या है? आयरन। आयरन है कि नहीं है? हिंदी लिखते हैं ना, प्लेटिनम हमारा क्या होता है? प्लेटिनम। सही लिखा रहा है हिंदी? चलो एक बार हिंदी सुधार लिए हैं, अब फिर भी गड़बड़ हो जा रहा है। प्लेटिनम सही लिखेंगे ना? गलत है? चलो ये क्या है? टीन है। अरे वो लोहा टीना प्लास्टिक वाला टीन नहीं है, ये लेड है। ये क्या है? सोना। और कौन सोना? रात में जो सोते हैं वो सोना नहीं है। ये क्या है? चांदी। और Hg का तुम्हारा +1 भी होता है, +2 भी होता है। ये क्या है? सुनो, मरकरी या पारा। भैंस वाला नहीं है, राय दिलों वाला नहीं है ना, मरकरी। अब सुनोगे ध्यान से। अब जो कहानी जो होती है तानी पूछेगा जो दिक्कत होगा, है ना? छठी मई लेके एकदम बैठेगा नहीं, केवल ठेकुआ दिया जाएगा तो खाते चलेगा। अब बोलेंगे जो नहीं आया समझ में, चुपचाप ना ठेकुआ लिखा ना, ठेकुआ आ रहा, चढ़ा दिए, खा लिए, फिर उतार के चल गए, फिर उसके बाद कोई आएगा, खाओ जाएगा ना, बस पूछेंगे जो दिक्कत होगा बस। छोटी छठी मैया है, छठी मैया एक ही होता है, एक बड़ी मैया होती है, एक छोटी मैया है में होती है, चेचक वाला में। चेचक वाला, चेचक नहीं जानता? नोट करो, नोट करो। अभी तो पूछ नहीं रहे हैं कुछ भी, ध्यान देंगे। इधर हम तुमसे पूछे जिंक, जिंक का +2, और हम तुमसे पूछे कि Mn का हम तुमसे बोले Mn, तो इसका +2 होता है और +4 भी होता है। हम तुमसे पूछे कि तुमको, अच्छा इसमें कंफ्यूजन है कि सर आप क्या पूछेंगे तो हम जवाब क्या देंगे, तो हम तुमको बता दें, ये सब लिख रहे हैं संयोजकता। संयोजकता, या इसको तुम प्योर नाम दे सकते हो क्या? ऑक्सीकरण संख्या। ऑक्सीकरण संख्या, बात समझ रहे हो? या कोई कहेगा संयोजकता कितना होता है? प्योर नाम ये है, ऑक्सीकरण संख्या मतलब क्या है ये ना, बस समझे। 20 के बाद यही नाम लेना हमारा उचित होगा, बस समझे। मतलब क्या ना, अब 20 के पहले ये नाम ले लोगे ना, कोई दिक्कत नहीं है, यही प्योर है। लेकिन 20 के पहले इसका तो भी सही हो जाएगा, लेकिन 20 के बाद ये सब नहीं चलता है। जो 11-12 में पढ़ते हैं उनको कम आएगा समझ। अच्छा समझ में आएगा? अब देखोगे स्पीड बनाए रखेंगे, स्पीड तेज लिखने के लिए। 10 वाला के जाकर के हालत पूछना तो 10 वाला यही जवाब देता है, सर जी कम टाइम मिला लिखने के लिए, कम टाइम, एकदम तेज लिखना। नहीं लिखना है 3-4 पन्ना राइटिंग लिखो रोज, या जो हम चीजें लिखवा रहे उसी को लिखो, स्पीड तुम्हारा बढ़ेगा। बैठो, कौन टाइम है जी? 6:30 के बाद अगर पहुंचेगा कल से तो एगो टंगरी तोड़ देंगे, कुछ लंगर तो चलेगा होने से बात बुझा, फिर प्लास्टर करवा देंगे, टाइम से चले, टाइम से। ध्यान दो, अब हम तुमसे पूछे कि हमारे पास एक हाइड्रोजन परिवार होता है, हाइड्रोजन परिवार सुनेंगे, ये है हाइड्रोजन। नए लोग जो है थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करेंगे। कॉम्प्रोमाइज करने का मतलब ये है कि वीडियो देखो, इसीलिए हम तो ये चैप्टर का ही वीडियो इसलिए बना रहे हैं ना कि जो लड़का ये चैप्टर पढ़ लिया फिर उसको दूसरा चैप्टर में कुछ भी सिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, या ना तीसरे चैप्टर, ना चौथा, ना पांचवा में तक रिएक्शन नहीं है।
बात समझ रहे हो ना। इस चैप्टर को एकदम स्ट्रॉन्ग बना करके रखो, इसलिए इसका वीडियो हम बना दिए हैं कि बार बार हम चैप्टर को पढ़ाएंगे नहीं, अब बताएंगे नहीं, जाकर के वीडियो अपना देख लेना। जो लोग नए हैं वीडियो जरूर देख लोगे, क्योंकि ये एक चैप्टर, इसको मत समझो एक चैप्टर, पूरे चैप्टर का ये मतलब क्या संभाल सकता है ये चैप्टर। और देखो अभी ये चैप्टर स्टार्ट नहीं किए हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि चैप्टर स्टार्ट करेंगे ना तो एक चीज तुमको, यही टीचर के लोग सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यही मतलब गलती करते हैं कि पहले ही चैप्टर स्टार्ट कर देते हैं। चैप्टर स्टार्ट ही करेंगे तो अब रिएक्शन बताएंगे, तो पूछा कौन चीज तुम। अभी हमारा बेसिक चल रहा है कितना दिन से, ये सब पता होना चाहिए। तो 9th का चीज है, हम 9th में पढ़ा दिए हैं ये सारी चीजें रिएक्शन से लेकर के, लेकिन फिर भी यहाँ पर आ रहे हैं हम, बस समझे। देखना कहीं भी लड़का 10 में पढ़ता होगा ना, पूछना रिएक्शन बुझाता, रिएक्शन नहीं बुझाता, उसको बहुत कम बुझाता है। लेकिन यहाँ तुमको हम मास्टर बनाने आए हैं यहाँ रिएक्शन का 10 में, बात बुझे। इससे बहुत सारा चारों का चारों चैप्टर तुम्हारा क्लियर, प्लस में 11 तुम्हारा बहुत अच्छे से आएगा समझ में, 12 आएगा। पहले इसको सीखेंगे, इसलिए बोल रहे हैं याद करने के लिए। तानी के ध्यान से लड़की जी आई है जाओ ना याद करके चलेंगे, ना तो वीडियो घुमाएंगे, अब पीटेंगे, आप आएंगे घर के लोग को दिखाओ जाके। दूसरा बात ध्यान दो, हम तुमसे पूछे हाइड्रोजन में कितने लोग होते हैं। तो हाइड्रोजन में एक होता है फ्लोरीन, एक होता है क्लोरीन, और एक होता है ब्रोमीन, और एक होता है आयोडीन। स्टैटिन जो है तुम्हारा रेडियो सक्रिय पदार्थ है, इसलिए उसको हम लोग अभिक्रिया के रूप में नहीं लेते, मतलब वो अभिक्रिया में शामिल नहीं होता है। बात समझे कि ना सर। वो अभिक्रिया करने से पहले ही वो रेडिएशन को उत्सर्जित करता है ना, बात समझे। ध्यान देना, हम तुमसे पूछें कि फ्लोरीन अगर किसी से अभिक्रिया करता है, अगर लास्ट में है तो इसका नाम क्या होगा, क्लोराइड। क्लोरीन लास्ट में होगा तो क्लोराइड, ब्रोमीन लास्ट में होगा तो ब्रोमाइड, आयोडीन लास्ट में होगा तो आयोडाइड। कुछ लोगों को हिंदी में प्रॉब्लम हुआ तो देख लो, फ्लोराइड, ये तो समझ में आ रहा होगा, क्लोराइड। ये बोलो ब्रोमाइड, ये बताओ आयोडाइड। कंफर्म हो। अब सुनो नाम, इंपॉर्टेंट चीज सुनोगे। जिस यौगिक में है ना, जिस तत्व की ऑक्सीकरण संख्या ज्यादा होगी, ऑक्सीकरण संख्या बोले तो संयोजकता ज्यादा होगी, उस नाम में इक लगाते हैं। क्या लगाते हैं, इक लगाते हैं। सुनोगे, अधिक ऑक्सीकरण संख्या में, सुनो यहां अधिक ऑक्सीकरण संख्या बोल दे, या उसी को तुम क्या समझोगे, संयोजकता। अगर अधिक संयोजकता है तो उसके नाम में इक लगाते हैं। क्या लगाते हैं, इक लगाते हैं आई से। और कम ऑक्सीकरण संख्या हो, कम ऑक्सीकरण संख्या हो या संयोजकता, तब कम संयोजकता हो तो उसमें अस लगाते हैं, यूएस। समझ रहे हो बात को। ज्यादा ऑक्सीकरण संख्या हो, जैसे हम तुमसे पूछे कि FeCl3 ना, हम चाहते हैं कि इसको मिटा दें, कॉपी सामने रखोगे इसका ना, बात समझे। अब मान लो कि इसको आप मिटा दे, देखोगे रिएक्शन को, ना में तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें। मैग्नेट का 7 तक जाता है, टेंशन ना लो, 7 तक जाता है, +1 से लेकर 7। अब नहीं चाहते हैं यहाँ पहले ही से लेंदी है ये, और लेंदी करे। चलोगे, देखोगे, ध्यान दोगे। जैसे हम क्या करते हैं कि Fe+Cl2 बोलोगे, Fe+Cl2 एकदम
एकदम आराम आराम से समझो। हम क्या करते हैं कि Fe का देखो तो वैलेंसी कितना है, उसमें ऑक्सीकरण संख्या +2 और +3 ना। तो हम यहाँ पहले क्या ले लेते हैं, +2 ले लेते हैं। इसका तो 1 होता, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो जाएगा Fa, देखो भाई क्रॉस गुना कर दो, भाई 2 इसके पास चला जाएगा, भाई ये क्रॉस गुना था FaCl2। अच्छा, एक हम कर दिए Fe + Cl2। तो देखो यहाँ +3 को लेते 2 होता है ना बैलेंस, तो एक यहाँ 2 लिख करके दे करके लिख दिए, ये यहाँ 3 दे करके लिख रहे हैं, ध्यान से सुनो। एक तो ये क्या बन जाएगा FeCl3। अब सुनोगे, हम तुमसे पूछें कि ऊपर वाला में ऑक्सीकरण संख्या ज्यादा है कि नीचे वाला में? नीचे वाला में देख लो Cl3 है, यहाँ Cl2 है। बात समझे कि ना समझे? तो नीचे वाला में ऑक्सीकरण संख्या अधिक है तो इसके नाम में इक लगाएंगे, और ऊपर वाले में ऑक्सीकरण संख्या क्या है, कम है, तो क्या लगाएंगे, अस लगाएंगे, अस ना। तो ये है फेरस ना, तो हे में कम है, तो देखो कम ऑक्सीकरण संख्या है तो फेरस, और लास्ट में क्लोरीन है तो क्या लगाएंगे, देख लो, बोलो। अरे बोल काहे नहीं रहा है, बोल काहे नहीं रहा है, काहे में रहा है। गरम पानी एक बाल्टी फेंक देते हैं, बोल नहीं रहा, बोल काहे नहीं, याद नहीं किया है। क्लोराइड, फेरस क्लोराइड। इसमें ऑक्सीकरण संख्या ज्यादा है, तो ऑक्सीकरण संख्या ज्यादा है तो क्या लगाएंगे, इक लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा फेरिक क्या क्लोराइड। बोलो जी। अच्छा, ये तो पहले का स्टेप हो गया। दूसरे स्टेप में हम बात बोले Cu + Cl2। Cu का देखो कितना वैलेंसी होता है, कितना होता है, +1 और +2। तो यहाँ अगर हम +1 को लें यहाँ, तो इसका भी एक और इसका भी एक हो गया। तो अब हम तुमसे पूछे CuCl, अब करें Cu + Cl2, तो इसका +2 ले ले, इसका 1 ले ले, तो ये क्या बन जाएगा CuCl2। यहाँ ध्यान दो, किसमें ऑक्सीकरण संख्या अधिक है, ऊपर वाला में कि नीचे वाला में? ऊपर वाला में कि नीचे वाला में? नीचे वाला में। तो ऊपर वाला में अस लगेगा कि इक लगेगा, अस लगेगा कि इक लगेगा, और नीचे वाला में अस लगेगा कि, बोलो, एक। तो है देखो, इसका नाम है कॉपर, तो इसका हो जाएगा क्यूप्रस। इसका नाम क्या होगा, क्यूप्रस, और इसका क्यूप्रिक्स ना। तो सुनो, इसका नाम है क्यूप्रस, क्यूप्रस का क्लोरीन लास्ट में है तो क्लोराइड। अच्छा, ये बोलोगे क्यूप्रिक क्या, क्लोराइड। कंफर्म हो? अच्छा, अब सुनोगे, ध्यान देना। अब हम तुमको बोले Pt + Cl2, Pt का +2 और +4, +2 और +4 है ना प्लेटिनम का। अब सुनो, तो यहाँ हम +2 ले लेते हैं, यहाँ 1 ले लेते हैं, क्लोरीन का 1 होता है, तो ये बन जाएगा PtCl2। एक बार हम ले लेते हैं Cl2, तो यहाँ +4 ले लेते हैं, और यहाँ 1 ले लेते हैं, तो ये PtCl4। अब हम तुमसे पूछे कि प्लेटिनम का ऊपर वाले यौगिक में ऑक्सीकरण संख्या अधिक है कि नीचे वाला में? ऊपर वाला में कि नीचे वाला में? नीचे वाला में। तो हम तुमसे पूछे कि ऊपर वाले में अस लगेगा कि इक लगेगा? अस लगेगा। और नीचे वाले में क्या लगेगा? इक लगेगा। तो ऊपर वाला का नाम हो गया प्लेटेनस, प्लेटेनस क्लोराइड, और नीचे वाला का नाम प्लेटेनिक क्लोराइड। अब पकड़ा रही है बातें? तो ये हो गया प्लेटेनस क्या, क्लोराइड। इसका बोलोगे प्लेटेनिक। प्लेटेनिक क्लोराइड। रुको, ध्यान दो, पहले तो हम चाहते हैं पुलिस को नोट को।
चलो कुछ इंपॉर्टेंट चीज हम बता रहे हैं, ध्यान से सुनोगे। ये मतलब ऐसे पकड़ा जाएगा ना कि क्या नाम बोलेंगे नहीं बोलेंगे। जहाँ जैसे मान लो कि प्लेटिनम आ गया, तो प्लेटिनम तो पीटी आ गया, तो उसका नाम जानते हो। जहाँ PTCl2 दिख जाए तो अस लगा देना है, PTCl4 दिख जाए इक लगा देना है, APCl2 दिख जाए APCl3 दिख जाए तो कम वाला में अस लगा देंगे फेरस, और ज्यादा वाला में फेरिक लगा देंगे। बोलो जी, लिख ले कि कल तक लिखेगी, छोड़ दे यहीं पे इसको। घर पर राइटिंग नहीं लिखते, खाली रोटी बेलना से होगा। घुमा रही है बेलना लिखा है ना। अरे तेज लिखो, घर पर 5 दिन में 10 दिन में एक बार चलेगी पढ़ने हैं, अगर धीरे धीरे लिखे कोई रुक जाइए मिटाते। चलो जी स्पीड बढ़ाएं, कराए जी तारना भला भी हल्का हल्का है। अच्छा हेलोजन वाला है, लिख लीजिए। हम बढ़िया चीज बता रहे हैं, ध्यान सुनोगे। देखो कॉम्बिनेशन देखना, एक होता है HNO2 और एक होता है HNO3। ये पहले का कॉम्बिनेशन। दूसरा का सुनो, H2SO4 और एक होता है H2SO3। एक होता है तुम्हारा H3PO4 और H3PO3। इसके बारे में बहुत चीज हम बताएंगे, लेकिन इसका नाम फिलहाल हमको देखना है। तो हम तुमसे पूछे, तुमको देख कर ही ऐसे पता लग रहा होगा कि इसका ऑक्सीकरण संख्या कम है, इसका ज्यादा है। बस समझे कि ना समझे? इसमें इसका ज्यादा है, इसका कम है, इसमें इसका ज्यादा है, इसका कम है। तो कम वाला में अस लगाना है और ज्यादा वाला में इक लगाना है। बस समझे? तो इसका नाम पड़ जाता है नाइट्रस अम्ल। क्या? नाइट्रस अम्ल। अब इसका नाम बता दो। हाँ बहुत बढ़िया, नाइट्रिक अम्ल। इसका नाम कोई बता दे। सल्फ्यूरिक। ज्यादा वाला में सल्फ्यूरिक, इसमें सल्फ्यूरस। हिंदी में गलती हो तो क्षमा करेंगे और इंग्लिश बोलेंगे कि लिख दीजिए। सल्फ्यूरिक अम्ल ज्यादा वाला में एक, और ये सल्फ्यूरस अम्ल। अब सुनोगे, हाई में ज्यादा ऑक्सीकरण अवस्था। अब कहोगे कितना है सर, कितना है? तो इसमें इसका +3 होता है, इसमें इसका +5 होता है, यहाँ तुम्हारा +6 निकल जाएगा, यहाँ +4 निकल जाएगा, यहाँ निकल जाएगा कितना, 4 दूनी की 8 3, यहाँ 5 निकल जाएगा, और यहाँ 3 को 6 और 6 में से 3 यहाँ निकल जाएगा 103, यहाँ +2 में आ जाएगा ये शायद। x +3 -6 बराबर +3 आएगा यहाँ। बस समझे? सुनो, तो हम तुमसे पूछे, इसका नाम है फास्फोरिक अम्ल, इसका नाम तो फास्फोरस, इसका फास्फोरिक इक, इसका अस, इसका नाम क्या हो गया? फास्फोरिक अम्ल। आइए फास्फोरस लिख लेंगे, प्रेम से लिखे, बहुत बढ़िया चीज है, इंपॉर्टेंट हम कर देते हैं। अच्छा, एक लड़की पूछ रही है तुमको कि सर जी ये +3 या +5 कैसे लिख दे? आप तो चलाक है, कैसे लिख दे? हम कैसे लिख दे? तुम भी चलाक को जाकर के देखो, बैलेंस में लिख पाए +3 या +5 नाइट्रोजन का। याद है? अरे याद है कि नहीं है? वहीं से आया है ये। लेकिन तुम कहोगे सर जी कंपाउंड में देगा तब कैसे निकालेंगे, कंपाउंड में कैसे निकालेंगे? उसके लिए कहोगे तो अलग एक वीडियो बना देंगे। है 11 की चीजें, है 11 की चीज है। 10 में ये सब नहीं जानना है कैसे आया नहीं आया। यहाँ वैलेंसी दे करके हम अभिक्रिया करा रहे हैं, वहां यौगिक दे करके तुमसे वैलेंसी पूछेगा।
जैसे कह दिया H2S2O7 में सल्फर का ऑक्सीकरण संख्या वैलेंसी कितना है, तो यहाँ तक दिक्कत हो जाएगा ना, कैसे पहचानेंगे, यहाँ वहाँ निकाला जाता है। तो 11 की चीजें हम नहीं चाहते हैं कि वो पहले ही से दे, सब खिसियाया हमसे कहा शुरू कर दिए 10 बहुत जाते है आसान चीज, अरे आसान चीज तो खुद से पढ़ लोगे, हर चीज पढ़े बस समझे, ये दूसरे से अलग बनाएंगे ये चीजें, बस समझे। अच्छा, तो इसके बारे में याद रखे, फिलहाल इसको याद कर ले, 10 में वही भलाई है, उसी में याद कर ले इसको ना। हम लोग जो कल मिलेंगे तुमको, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास कल का है, ध्यान से सुनेंगे। और इम्पोर्टेंट इसलिए होगा, और इम्पोर्टेंट तुम्हारे लिए तब होगा जब पीछे वाला वीडियो तुम देख लोगे। वैलेंसी नहीं भी देखते हो तो पीछे वाले वीडियो से तुम नोट्स बना लो, और नोट्स सामने रखोगे, अब तब देखो हम एक और हाथ के रिएक्शन बना रहे हैं, याद रखेंगे। जिस रिएक्शन से लोग 12 में भी नहीं पढ़ पाते हैं, 11 में भी नहीं पढ़ पाते हैं, वो रिएक्शन हम यहाँ बताएंगे। बात समझे कि ना समझे? तब तक के लिए हम लोग मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।